नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेड़तवाल। भाजपा में अभी तक सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा। इस्तीफों से लेकर मांगों की राजनीति और फिर कार्रवाई की बात, इन सब के बीच मामला गर्माता ही जा रहा है। वहीं अगर बात करें वसुंधरा राजे के रुख की, दिल्ली जाने के बाद भी उनकी गडकरी से मुलाकात नहीं होना और उसके बाद आज जिस तरह की खबरें आ रही है कि वो खुद दिल्ली जाना नहीं चाहती, इन सब से एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या करे वसुंधरा राजे इस वक्त जिस एक सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में उनके सामने ऑप्शंस क्या हैं, क्या करना चाहिए उन्हें सलाह भी काफ़ी मिल रही हैं, लेकिन क्या वो रुख करने वाली है, इन सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस सब के बीच एक और सवाल ये भी है कि आम मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि क्या इसीलिए उसने अपने जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजा कि वो एक व्यक्ति विशेष के प्रति अपनी जो वफादारी है वो दिखाने के लिए अपना इस्तीफा दे दें। इन सब पर आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं इस खास रिपोर्ट से। बीजेपी में बवाल नहीं हो रहा है कम, गुटबाजी अभी तक है जारी। विधायकों के खिलाफ हो सकती है कार्यवाही। अब आगे क्या करेंगी वसुंधरा? भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। कटारिया की यात्रा से शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वसुंधरा खेमा अपने लिए लॉबिंग भी कर रहा है, तो वसुंधरा विरोधी खेमे की अलग से बैठक हो रही है, जिसमें वसुंधरा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग उठ रही है। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं उनके खिलाफ नोटिस देने की तैयारी चल रही है। इस बात की भी चर्चाएं हो रही हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व सांसद रामदास अग्रवाल के घर बैठक की। बैठक में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, घनश्याम तिवारी, प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, मदन दिलावर शामिल थे। बैठक में मांग की गई कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की धमकी देने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि कटारिया के यात्रा स्थगित करने के बाद ही यह मामला समाप्त हो जाना चाहिए था। कटारिया ने यह यात्रा स्थगित करके एक मौलिक कार्यकर्ता का परिचय दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित किशोर चतुर्वेदी कहते हैं कि इस तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने वसुंधरा राजे को नसीहत देते हुए कहा कि बार बार केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देना ठीक नहीं है। उन्होंने अपना इस्तीफा देने से इनकार करते हुए कहा कि दूसरे विधायकों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि अब भाजपा में फूट जग जाहिर हो चुकी है। वसुंधरा अपनी ताकत दिखा चुकी है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे अनुशासनहीनता के तौर पर देख रहा है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे को कोई भाव नहीं दे रहा है। ऐसे में अब वसुंधरा राजे को यह तय करना होगा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो अब क्या करे वसुंधरा, सवाल बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे विधायक और बहुत सारे जिलाध्यक्षों का उनको समर्थन मिला था, इस्तीफे तक सामने आ गए थे, लेकिन जब एक रुख ऊपर से खड़ा होता नजर आया, प्रदेश स्तर पर भी अगर देखा जाए तो वहां पर यह कहा गया कि इनसे नोटिस भेज करके इनसे इस्तीफों के बारे में इनको तलब किया जाएगा, तब काफ़ी बातें सामने आई और अब शायद लगता है कि अब उतना जोश सामने से दिखाई नहीं दे रहा है। प्रताप जी, क्या लगता है आपको, वसुंधरा के पास में इस वक्त जो ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस हैं, क्या करना चाहिए इस वक्त वसुंधरा को, या वसुंधरा क्या कर रही है? देखो दीपक, वसुंधरा जी बहुत पुरानी और बड़ी पॉलिटिशियन है। क्या करना चाहिए ये हम कह नहीं सकते जी। क्या कर सकती हैं इस पे जरूर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि राजनीतिज्ञ क्या करेंगे इस पर तो कयास लगाए नहीं जा सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं इस पर अपन सोच सकते हैं। अब वसुंधरा राजे के सामने दो ही ऑप्शन बचे हैं। या तो जिस तरह से केंद्र का आलाकमान का दबाव पड़ता जा रहा है तो पार्टी की लाइन पर आकर चुप बैठ जाएं, और दूसरा ये है कि जो उनका हक है, जो एक कद्दावर नेता के तौर पे वो एक स्थापित हो चुकी है, जिस तरह से जन समर्थन उनके पास है, जिस तरह से विधायकों की बड़ी संख्या लगभग 67, 68 और 70 के आसपास विधायकों ने जिस तरह से उन्हें समर्थन दिया है, तो उस समर्थन के बल पर वो केंद्र को चुनौती दे दें। तो दोनों में से एक चीज़ है कि वो किस तरह से वो करती है। तो अब वसुंधरा जी को देखना है कि आखिर में ये कुल मिलाकर जो ये समर्थन है वो उसको किस तरह से उपयोग में लेती हैं। एक ये भी हो सकता है कि वो कहीं दबाव में आ जाएं, और दबाव में आने के बाद लेकिन वसुंधरा जी की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी गिरावट आ सकती है। इसलिए हो सकता है समर्थक इस बात को नहीं होने देंगे और वसुंधरा जी कोई ना कोई बड़ा कदम उठा सकती है। तो अगर बात करें
ऑप्शंस की हमने बात की, वसुंधरा जी एक बड़ा कदम उठा सकती हैं, लेकिन जो फिलहाल मौजूदा हालात बन रहे हैं, जैसे कि कल शाम को भी एक बार फिर से अगर बात करें अरुण चतुर्वेदी का जिस तरीके से स्टेटमेंट आया, उसके बाद जो विधायक हैं उन पर ही प्रेशर बना होगा। और संभावनाएं अगर हम टटोलने की बात करें, क्या लगता है आपको कि अब कल से लेकर के अब तक जो समीकरण बदल चुके हैं पिछले 24 घंटों में, अब माहौल कितना चेंज हुआ है? देखो दीपक, केवल भीड़ हट जाने से केवल माहौल बदल चुका है और सारे समीकरण बदल चुके हैं, ये एक गलत कयास है जी। अगर समीकरण बदले होते तो वही विधायक सामने आके कह देते हम वसुंधरा जी के साथ नहीं है, तो इसलिए समीकरण बदलें ये कयास लगाना भी गलत है। निश्चित तौर पे कोई स्ट्रेटेजी के तौर पे, रणनीति के तौर पे वसुंधरा जी ने अपने विधायकों को कहा होगा कि कोई अभी खुलकर नहीं आए, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ समय चाहती हो सकता है कि उनके लोग जो वार्ताकार हैं वो कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं और कोई बीच का रास्ता निकाल कर वसुंधरा जी की जो मुख्य मांग है कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर दिया जाए अगले चुनावों के लिए, तो ये बात मान ली जाए। और जिस तरह से उनके समर्थक बार बार डिमांड कर रहे हैं कि प्रभारी कप्तान सिंह सोलंकी को हटाया जाए और अरुण चतुर्वेदी को हटाया जाए, तो हो सकता है कि उस पर भी कोई कार्रवाई हो जाए, इसलिए शायद वो मौका चाहती हैं कि जिस पे ये बात हो जाए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान। ऐश्वर्य, काफ़ी गहमा गहमी रही है पिछले कुछ दिनों में, क्या रहा आज? सुनने में आ रहा है कि काफ़ी कुछ होने की संभावना थी, मीटिंग भी हो रही थी। मैं तुम्हें बता दूं दीपक कि आज बीजेपी में जो रहा वसुंधरा राजे और बीजेपी में बड़ा गहमा गहमी वाला रहा, बिल्कुल साफ कह रहे हो। लेकिन अब वसुंधरा कार्यालय में, वसुंधरा का जो निवास है जहां पर उनका कार्यालय है, वहां पर अभी सन्नाटा सा देखा जा रहा है, क्योंकि अब चर्चा है कि अब ऐसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी पार्टी जिन्होंने अनुशासनहीनता की है। और एक सबसे बड़ी अहम सूचना मैं तुम्हें दे देता हूं, वो ये है कि महावीर प्रसाद जैन जो पहले वसुंधरा राजे सरकार में मुख्य सचेतक थे विधानसभा में और बीजेपी के पुराने नेता हैं, महावीर प्रसाद जैन के घर पर एक बैठक हुई जिसमें ओंकार लखावत, गुलाबचंद कटारिया, घनश्याम तिवारी और उनके अलावा रामदास अग्रवाल, ललित किशोर चतुर्वेदी और अरुण चतुर्वेदी मौजूद थे। वहां पर कुछ फैसला हुआ है, हालांकि ये अभी तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि नोटिस किसको दिया जाना है, किसको दिया गया है, इसमें अभी पुष्टि होने में वक्त लगेगा, लेकिन ऐसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दीपक, ऐश्वर्य, अगर बात करें, आपकी वहां पर बात हुई होगी जब कल जिस तरीके से एक शाम को भी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद भी ये बात लग रही थी कि अरुण चतुर्वेदी ने जिस तरीके से कहा था कि इन्हें नोटिस देने की कार्रवाई होगी, उसके बाद क्या वसुंधरा खेमे की तरफ से इस बारे में कोई एक आपको संकेत मिल पाए हैं कि इस नोटिस के बाद में क्या वहां पर रुख विधायकों के समर्थन में किसी तरीके का कोई परिवर्तन आया हो या उनका रुख थोड़ा नरम पड़ा हो? दीपक, मैं यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहूंगा कि कल जिस तरह से अरुण चतुर्वेदी ने बयान दिए, अरुण चतुर्वेदी ने जो बयान दिए वो बयान काफी हद तक राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलते जुलते बयान थे, उनके निर्देश पर शायद बयान दिए होंगे। लेकिन जो ललित किशोर चतुर्वेदी हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर बयान देकर कहा था कि कुल मिलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ये साफ तौर पर अनुशासनहीनता है। उसके बाद उन दोनों के बयान के बाद देखा गया कि जो लोग बीजेपी कार्यालय से दूरी बनाए हुए थे, काफी सारे लोग बीजेपी कार्यालय भी गए, अरुण चतुर्वेदी से भी मिले, कार्यकर्ता, हालांकि नेता नहीं मिले लेकिन कार्यकर्ता मिले। उसके बाद एक नया परिवर्तन सुबह वसुंधरा राजे के निवास पर देखा गया, वो ये कि जिन विधायकों की संख्या ये 61 और 63 तक पहुंचे ना बताया जा रहा था वसुंधरा के निवास पर, वो विधायक महज आज सिमट कर यहाँ पर वसुंधरा राजे के निवास पर 10 से भी कम संख्या में विधायक पहुंचे और जयपुर का कोई भी भाजपा का विधायक वसुंधरा राजे के निवास पर नहीं पहुंचा। तो साफ तौर पर अब ऐश्वर्य, बड़ी बात यह उठती है कि कल वसुंधरा समर्थकों की 3 मुख्य मांगे थी कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए अगले चुनावों के लिए, दूसरा कप्तान सिंह सोलंकी को, अरुण चतुर्वेदी को हटाया जाए। इन मांगों को लेकर अब वसुंधरा समर्थक क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, वसुंधरा समर्थकों से बात हुई, वसुंधरा समर्थक कह रहे हैं कि पार्टी कुछ भी नहीं है तो सिर्फ वसुंधरा राजे है। वसुंधरा राजे जैसे भी चुनाव लड़ेगी हम उनके साथ हैं, वसुंधरा राजे ही पार्टी की शक्ति है, वरना पार्टी उनके बिना खत्म है, ऐसा साफ तौर पर उनके समर्थकों ने कहा। और आप इस बात से ताज्जुब होगा सभी लोगों को, दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर वसुंधरा राजे के समर्थकों ने आज उनसे साफ कह दिया कि मैडम आप इस
तकलीफ में ना जिए और आपके साथ पूरा प्रदेश है। आप ऐश्वर्या, ये तो समर्थकों की बात है, लेकिन कल से जब लगातार जो पार्टी के नेताओं से, अरुण चतुर्वेदी और तमाम नेताओं से बात हो रही है, कल से ये लगातार ये बात कही जा रही है कि पार्टी नोटिस जारी करेगी, कार्रवाई करेगी, लेकिन कल से अब तक लगभग 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गया है। क्या नोटिस देने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है, कुछ पता चला? कुल मिलाकर कसरत की जा रही है, वो एविडेंस जुटा रहे हैं। उन नेताओं का कहना है अनौपचारिक रूप से कि हम एक मजबूत तरीके से नोटिस देंगे। तो क्या ऐश्वर्या, क्या इतना भारी काम लगता है कि नेताओं को जिम में जाकर कसरत करनी पड़े? बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके लिए शायद भारी काम उन्हें लग रहा होगा, और हो सकता है कि जिम में जो कसरत चल रही है वो किसी और कारण से भी चल रही होगी। नोटिस को लेकर इनके दिमाग में डर तो है, ये बात आपने बिल्कुल सही कहना चाह रहे हैं कि नोटिस को लेकर डर है कि एविडेंस कहां से जुटाए जाएं, साक्ष्य कहां से लिए जाएं, ये सब। तो यानी कि ऐश्वर्या, तुम्हारा ये कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और तमाम जो वो नेता बैठे हुए हैं, कार्रवाई करने का मानस बना रहे हैं, वो खुद डरे हुए हैं? बिल्कुल, वो डरे हुए हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनको किस बात का डर है? डर ही है, वरना ललित किशोर चतुर्वेदी के समर्थन के बिना वो बोल नहीं पाए। उन नेताओं से मिलने के बाद ही कल उन्होंने बयान दिया अरुण चतुर्वेदी ने। ऐश्वर्या, क्या प्रदेश अध्यक्ष से या दूसरे किसी नेता से जो कि संगठन खेमे के या वसुंधरा विरोधी खेमे के माने जाते हैं, उनसे बात हुई और उनसे पूछा कि आप डर क्यों रहे हैं? पूछा? बिल्कुल, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर इस निर्जन स्थान पर, जिसकी की किसी को जानकारी नहीं है, आप मीटिंग बुला रहे हैं, यहाँ पर कुछ नोटिस की कार्रवाई चल रही है, इसका रीजन क्या है? उन्होंने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी लाइन से अलग है, हम जो भी करेंगे आपके सामने बाद में आ जाएगा, ये हमारा घर का मामला है। तो डर तो उनके दिमाग में था, लेकिन डर यहाँ पर भी कम नहीं दिखाई दे रहा था। यानी कि दोनों ही खेमे, धन्यवाद ऐश्वर्या, दोनों ही खेमे सन्नाटे में हैं, डरे हुए हैं। दीपक, मुझे तो तीसरी कक्षा में मैंने एक कविता पढ़ी थी, सभी कोर्स में थी हिंदी में, वो याद आ गई, कहो तो मैं सुना देता हूँ जी। एक बार चूहों ने मिलकर की पंचायत गुस्से में भर, बिल्ली हमको बहुत सताती, खोज खोज कर वह खा जाती। यही हाल जो रहा अगर अब, भाई होंगे जल्द खत्म सब। जब तक बिल्ली बनी रहेगी, जान हमारी बनी रहेगी। बोला उठकर मोटा मूसा, पकड़ पूछ मारूंगा घूसा। कहा एक ने पीठ नोच लूं, दुमकट बोला कान तोड़ दूं। बूढ़ा चूहा बड़ा सयाना, चुप बैठा था मन अनजाना। मंद मंद बोला यूं आकर, सुन लो बेटा कान लगाकर। है हिम्मत तो बातें छोड़ो, करो परो पर मुंह मत मोड़ो। तब बिल्ली कतराएगी, पास नहीं फिर आ पाएगी। आखिर में ऐश्वर्या जो बता रहे थे, तो कुल मिलाकर मीटिंग तर मीटिंग चल रही है, लेकिन घंटी बांधने की जो हिम्मत है वो दिखाई नहीं दे रही है। इस तरह की मीटिंग से शायद पार्टी का भला नहीं होगा, जब तक पार्टी ठोस निर्णय नहीं लेती। वसुंधरा का खेमा हो चाहे वो अरुण चतुर्वेदी का खेमा हो, जब तक ठोस निर्णय नहीं लेंगे, शायद लगता है कि पार्टी की दुर्दशा ऐसी ही बनी रहेगी। तो एक तो आपकी जो जिस तरीके की याददाश्त थी, उससे वाकई में कम से कम पॉलिटिशियंस को भी इस बात का थोड़ा एक सबक लेना चाहिए कि राजनीति में चीज़ें कुछ समय के बाद भी याद रहें, लेकिन वहाँ ऐसा होता है आमतौर पर कि कोई भी मुद्दा कुछ समय के बाद दब जाता है। अब इस मुद्दे का क्या होगा ये एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि वसुंधरा के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या करेगी वसुंधरा, आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।